इगलास का जब नाम आता है तो इगलास की चमचम मशहूर है। अलीगढ़ मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये इगलास है और इगलास खास तौर से अगर फेमस माना जाता है तो वो है इगलास की चमचम। इगलास की चमचम देशों ही नहीं है बल्कि विदेशों में काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ इगलास की चमचम को लेने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इगलास की चमचम अगर जो लोग इगलास की चमचम के बारे में अगर नहीं जानते हों तो उनको सीधा सीधा गुलाब जामुन जैसा लगेगा, लेकिन दूध और मेवा से तैयार हुई इगलास की चमचम और सबसे मशहूर दुकान ये रग्गा सेठ हैं चमचम वालों की। बताया ये जा रहा है कि आज़ादी से पहले की इनकी ये दुकान है और इनकी चमचम बड़ी फेमस है। ये रग्गा सेठ की दुकान है और देखिए सबसे बड़ी बात कि पैकिंग के तमाम डिब्बे आपको तस्वीरों में साफ तौर से ले आएंगे कि जो डिब्बे रखे हुए हैं इनमें भारी मात्रा में आपको चमचम आएगी। और जो लोग मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ दूर दराज से आते हैं तो चमचम के लिए सबसे ज़्यादा महसूस क्षेत्र है वो है इगलास की चमचम। तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानकारी करने की। अच्छा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा अर्जुन सिंह है जी। कहाँ से आए हैं? मथुरा से। क्या लेने आए हैं? चमचम लेने आए, यहाँ गाँव आए थे तो वापस लेते हुए जा रहे हैं इधर से। चमचम इनकी फेमस है, मशहूर है रग्गा सेठ की। बहुत खाने में कैसी लगती है, क्या स्वाद है चमचम का? बाकी सारी मिठाई मथुरा में तो फैल है इसके आगे। चमचम मतलब कहा जा सकता है कि सारे पकवान एक तरफ और चमचम एक तरफ, ऐसे ही है। अच्छी लगती है वो, टेस्ट है इसका अच्छा। कहाँ से आए भैया? मथुरा से। क्या लेने आए? चमचम। क्या खास है चमचम में? चमचम में खास ये एक तो खोए से रहती है तो खाने में टेस्टी है, बहुत अच्छी लगती है, मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा है। टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा। तो यही दुकान फेमस है। गिलास में चमचम वैसे बहुत मिलती है। यहीं से लेते हैं रग्गा सेठ। अच्छा, ये पुरानी दुकान है? पुरानी दुकान है और इनकी दुकान फेमस भी, और फेमस के साथ साथ माल भी अच्छा है। माल भी अच्छा। देखिए ये छोटी सी दुकान है और यहाँ तमाम लोग, अभी देखिए तस्वीरें में अगर आपको एक बार दिखाऊं, यहाँ काफ़ी तादाद में लोग हैं। छोटी दुकान है लेकिन चमचम के लिए दुकान बहुत फेमस है। क्या लेने आए हो? कितनी ले ली? 1 किलो ले जाइए। कैसी लगती है? अच्छी लगती है। क्या किस तरीके की मिठाई होती है? बढ़िया, एकदम बेहतरीन। बढ़िया। हाँ जी, और दिल्ली से आया हूँ मैं तो। आप दिल्ली से आए? हाँ जी। चमचम लेने ही? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। देखिए और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे आइए दादा, आप भी आगे आ जाइए। दुकान छोटी बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री शिवनारायण से है। कहाँ से आए आप? गाँव जटवार पड़ता है 8 किलोमीटर यहाँ से। क्या लेने आए? घेवर खाने के लिए आई थी। चमचम यहाँ की फेमस चमचम फेमस मिठाई है गिलास की, और पहले नंबर की इनकी दुकान है। वैसे दुकान और भी है, इनकी जो मिठाई है इनकी इसी ब्रिज में कहीं मिलेंगी भी नहीं। अच्छा। हाँ, चाहे ब्रिजवासी खूब बड़े मिठाई वाले हैं, पर इनके मुकाबले घेवर टेस्ट करके जाना, खा के जाना, बहुत बढ़िया घेवर है। घेवर बढ़िया, लेकिन फिलहाल चमचम यहाँ की फेमस है। फेमस चमचम पहले नंबर। चमचम। हाँ फेमस। कैसी है चमचम यहाँ की? टॉप एकदम बढ़िया। देखिए हमारे साथ में देखिए सबसे बड़ी बात 1944 की ये दुकान है, यानी कि आज़ादी से पहले की ये दुकान बताई जा रही है। और रघुवर दयाल पहले दुकान के जो उनके ओनर थे वो थे रघुवर दयाल, लेकिन वर्तमान में अब रग्गा सेठ, यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि इगलास आए और रग्गा सेठ की चमचम ना खाई तो क्या इगलास आए। दुकान के ओनर हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे आखिर ये चमचम बनती कैसे है, इतनी फेमस कौन और कितनी कितनी दूर से यहाँ पर लोग हैं जो चमचम खाने के लिए आते हैं। सिर्फ दुकान के ओनर हैं, हम इनसे ही डायरेक्ट बात करें। क्या नाम है भैया आपका? छोटेलाल। छोटेलाल जी, क्या कहना चाहेंगे चमचम के बारे में? चमचम बहुत खा के देखो, बहुत अच्छी मिठाई है और 1944 से बनती है ये। और ये दूध फाड़, यानी कि दूध को फाड़ के जैसे पनीर बनता है, पनीर की बनाई जाती है। पनीर से बनता है? हाँ, पनीर और चाशनी और कुछ नहीं होता इसमें, मामूली सा सूजी का फूड लगता है हल्का सा। इसमें रिफाइंड घी तेल का कुछ प्रयोग किया जाता है? नहीं, कोई नहीं, कोई प्रयोग नहीं, कोई प्रयोग नहीं। कितनी कितनी दूर से लोग लेने आते हैं? ये बहुत इंडिया के ज़्यादातर सब कोनों से आते हैं, बाहर भी विदेश भी जाती हैं। वैसे हम भेजते नहीं है, कोई ग्राहक कस्टमर ले ही जाते हैं। हाँ। देखिए और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप नाती हैं उनके, क्या नाम है आपका? यश नाम है मेरा, यश सिंह। यश भाई, तुम्हारी दुकान इतनी फेमस है, इलाज की चमचम फेमस है, लेकिन बता ये रहे हैं भाई साहब कि 1944 से दुकान है, आज़ादी से पहले की दुकान है। आखिर इगलास में चमचम फेमस कौन? ये आइडिया आपके दादा लगते होंगे? ये हमारे दादाजी का था, उन्होंने बनाना स्टार्ट की थी। एक तो ये कहीं और मिलती नहीं है और फेमस इसलिए कि टेस्ट इसमें होता है, लाइट मीठा होता है और सबसे सस्ती मिठाई है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतनी मध्य मिठाई कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये हमारे दादाजी को अपने आप, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा, अपने आप आया, कुछ बनाया, उन्होंने ट्राई किया और ये चीज़ बन गई। मतलब तो कितनी कितनी दूर से लोग लेने आते हैं? वो ऑल ओवर इंडिया से हर जगह से लोग आते हैं मोस्टली, और मतलब कंपनी वाले
लोकल वाले सब, मतलब हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। मतलब कहा जा सकता है सस्ती और स्वादिष्ट मिठाई। सस्ती और स्वादिष्ट, इसलिए इसकी सेल जा रहा है। बनती किस तरीके से? पनीर से बनती है, पनीर को फाड़ा जाता है, उसके बाद पनीर होता है, पनीर को बस रस में सेका जाता है नॉर्मल, अच्छा, उसके बाद तैयार हो जाती है और कुछ नहीं है। कितनी सेल रहती है, कितने कहाँ से लोग लेने आते होंगे? सेल तो देखो देखिए ऊपर है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, वीकेंड पे ज़्यादा होती है। वीकेंड पे क्या कि लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे वृंदावन ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, तो वीकेंड पे ज़्यादा रहेगी हमारी। मतलब जो लोग मथुरा वृंदावन आते हैं वो चमचम खा के चमचम लेके जरूर जाएंगे, जितने भी अलीगढ़ साइड से या कहीं से भी वृंदावन जाएंगे वो चमचम वगैरह लेके जाएंगे जरूर। अच्छा, तो ये है फेमस दुकान है आपकी। जी सर। देखिए ये थे जो रग्गा सेठ हैं, उनके नाती थे, और ये चमचम के लिए बहुत फेमस दुकान है। जितने भी लोग हैं, स्टाफ भी भारी तादाद में। अच्छा, चमचम जरा हमको दिखवाई और किस तरीके से आपकी चमचम होती है। देखिए इंडिया न्यूज़ आया है रग्गा सेठ के यहाँ, तो चमचम खाए बिना तो जाएगा नहीं, क्योंकि तमाम लोगों से ने इनकी तारीफ़ की है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये चमचम है जो बताया ये जा रहा है कि जो मेरे हाथ में चमचम है, हालांकि गर्म है, अब ताज़ी बन के तैयार हुई है, और ये बताया जा रहा है कि दूध को फाड़ के सिर्फ चाशनी में ये चमचम बनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, ना तो इसमें रिफाइंड यानी कि घी और तेल का कोई भी या रिफाइंड का इसमें इस्तेमाल नहीं होता। मेरे साथ में मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द खालिक भाई मेरे साथ मौजूद हैं। खालिक भाई, इगलास की आप प्रॉपर निवासी है, क्या कहेंगे चमचम यहाँ की क्यों फेमस है और कितनी दूर से यहाँ पर चमचम खाने के लिए लोग आते होंगे? देखिए, अगर मैं बात इगलास विधानसभा की कही जाए तो इगलास विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो यहाँ की चमचम है। अगर इगलास तहसील की बात कही जाए तो ब्रज क्षेत्र से सटी हुई ये तहसील है। ब्रज क्षेत्र माना जाता है मिठाइयों का एक मशहूर, जो वहाँ की बोली के साथ साथ वहाँ मिठाई का भी एक अच्छा हिसाब किताब है। लेकिन अगर बात तहसील इगलास की कही जाए तो ब्रज क्षेत्र से सटा हुआ जो इगलास है, यहाँ की जो मशहूर है वो चमचम है। दूर दराज से लोग यहाँ चमचम खाने आया करते हैं। चमचम का जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं हर मिठाई से ज़्यादा बेहतर है। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कही जाए तो जिस हिसाब से जैसे चमचम है अन्य मिठाइयों से सस्ती है। अगर दूसरी मिठाइयों की अगर बात कही जाए तो वो 300 रुपये किलो से स्टार्ट होती हैं अच्छी मिठाइयाँ। लेकिन अगर चमचम की बात कही जाए तो 220 से यहाँ चमचम जो अच्छी क्वालिटी की जो मिठाई है वो 220 रुपये में आपको चमचम मिल जाएगी। यही कारण है यहाँ से लेकर इंडिया से लेकर आउट ऑफ कंट्री, मतलब अन्य देशों में भी चमचम जाया करती है। चमचम को लेकर दूर दराज से लोग यहाँ खाने भी आया करते हैं। और बहुत बार ऐसा भी हुआ करता है कि लोग जो पार्सल के जरिए चमचम मंगाते हैं। चमचम जो है अगर ज़्यादा गर्मी ना पड़ी है तो कम से कम लमसम 8 दिन तक चमचम ख़राब नहीं हो सकती। इसकी एक ख़ास बात है। चमचम जो 8 दिन से ज़्यादा अगर आप रख भी लें, फ्रिज में रख लें वैसे, तो मतलब 8 दिन, सर्दियों में तो ज़्यादा दिन तक भी चल जाती है। थोड़ा बहुत टेस्ट में भली कमी आ जाए, लेकिन 8 दिन से ज़्यादा जो चमचम का टेस्ट चलता है। और इगलास की जो पहचान है वो चमचम से है। अगर कोई यहाँ से कहीं ट्रैवल कर रहा है और रास्ते में होकर जा रहा है तो उससे ये पूछा जाए कि भाई इगलास में रुके थे क्या, तो खुद बता देगा कि हाँ जी रुके थे, चमचम खाने आए थे। ये यहाँ की मशहूर चीज़ है चमचम। मतलब साफ तौर से कहा जाता था ब्रज क्षेत्र की मिठास और मिठाई की मिठास यानी कि बराबर है यहाँ इगलास की जो चमचम है। चलिए हम दुकान के अंदर भी चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि दुकान के अंदर जो चमचम की ये फेमस दुकान है। हालांकि देखिए मिठाई की दुकान ज़रूर है, लेकिन जो चमचम है देखिए किस तादाद में यहाँ चमचम बनी हुई है। देखिए यहाँ पर ये सेठ के यहाँ रग्गा सेठ की ये दुकान है, और देखिए चमचम बनाने का जो अंदर है वो कारीगर तमाम रहते हैं, चमचम बनाते हैं, लेकिन भारी मात्रा में यानी कि साफ तौर से कहा जाता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको चमचम मिल जाएगी। गरम चमचम है, यानी कि ब्रज की मिठास के साथ साथ जो इगलास में मिठास है वो सिर्फ चमचम के नाम से भी फेमस है। देखिए यहाँ पे लोग चमचम बन भी रही है क्या भैया? अच्छा, यहाँ पर घेवर बनना है, क्योंकि देखो सामान स्टार्ट हो गया, घेवर ही बनना है। लेकिन जो दुकान है यानी कि जो इगलास है वो चमचम के नाम से बहुत फेमस है। सबसे बड़ी बात, बहुत सस्ती मिठाई, यानी कि पहले 180 से 220 रुपये किलो तक ये चमचम की मिठाई है। अभी दुकान के हम बाहर और भी तमाम जो लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं चमचम के लिए, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि ब्रज से सटा हुआ इगलास है कि जिस तरीके से लोग वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं, वृंदावन दर्शन करने के बाद यहाँ रुकते हैं तो चमचम जरूर खाते हैं। मिठाई की दुकान की सबसे पहले नाम आता है चमचम का इगलास में। यहाँ की बहुत मशहूर है और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी है इगलास की चमचम। देखिए और भी यहाँ पर ये तमाम, सबसे बड़ी बात ये कि चमचम के लोग यहाँ, भैया चमचम खाए हैं यहाँ की? कैसी, इधर ये बताइए इधर कैसी लगती है चमचम, क्यों खास है यहाँ की? प्रसिद्ध है यहाँ की और अच्छी भी है। अच्छी भी है। चमचम यहाँ के अलावा और कहीं भी मिलती है क्या? नहीं। सिर्फ इगलास में मिलती है।
पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चमचम नहीं नहीं। कोई बना भी ले तो मिठाई तो हर जगह मिल भी जाती है, लेकिन जो प्रसिद्ध है जो चीज़ वो वहीं अच्छी मिलती है। क्रेविटी मतलब यही की है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए कहा यह जा सकता है कि जो लोग इगलास आते हैं वो चमचम ज़रूर खाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूरे भारत में चमचम कहीं नहीं बनती, सिर्फ इगलास में बनती है। अगर कहीं बनती भी है तो ऐसी चमचम में मिठाई नहीं। और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे? इगलास की चमचम बहुत फेमस है, खास तौर से रग्गा सेठ की अगर हम चमचम की बात करते हैं, इसको लेके क्या सोचते हैं आप लोग? चमचम का स्वाद लाजवाब है, कारीगर वही है सबके यहाँ पर, पता नहीं क्या है इनके यहाँ की चमचम जैसे स्वाद कहीं नहीं है, जबकि क्वालिटी वही है सबके यहाँ। क्वालिटी मतलब बनाने वाले कारीगर वही, सब कुछ वही, पर टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल निराला है, बिल्कुल सबसे अच्छा टेस्ट। क्या चमचम की खास बात आखिर है क्या? क्यों लोगों को इतनी ज़्यादा चमचम पसंद आती है? बताइए। ये भी आ रहा है कि 8-8 दिन तक खराब भी नहीं होती। ये शुद्ध है बिल्कुल, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं लगता है इसमें, सिर्फ दूध से बनती है। दूध का पनीर बना के उससे बनती है, चीनी में सिकाई होती है इसकी, इसमें कोई घी तेल रिफाइंड कुछ नहीं लगता, नेचुरल है, इसमें खराब नहीं होती। कहाँ कितनी दूर तक जाती है ये हम यहाँ सामने रहते हैं तो हमारे पास हमने देखा है काफ़ी दूर दूर से गाड़ियाँ रुकती है, विदेशों तक जाती है चमचम। विदेशों तक जाती है। देखिए ब्रजभूमि की मिठास, एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या कि कान्हा को मानने वाले यहाँ लोग बहुत हैं, और जो कान्हा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से कहा यह जा सकता है कि कान्हा के अगर बिहारी जी के दर्शन करने जो आते हैं वो जो है चमचम खाने के लिए ज़रूर यहाँ पर रुकते हैं। यानी कि इगलास चमचम के मामले में फेमस है। बराबर में बहुत सी दुकान और हैं, इनसे भी कुछ हम जानकारी कर लेंगे क्योंकि इंडिया न्यूज़ आया है तो बराबर में कुछ दुकानें और हैं। भैया चमचम रखते हो? क्या बात है, चमचम की दुकान में क्यों खास बात ये है कि यहाँ चमचम खाने के लिए लोग रुकते हैं? खास बात क्या है चमचम में? अच्छी क्वालिटी है, मतलब अच्छी क्वालिटी, अच्छी चमचम है, यहाँ की फेमस है, काफ़ी पुरानी दुकान है यहाँ पर। तो चमचम खराब भी नहीं होती 7-8 दिन? 7-8 दिन तक खराब नहीं होती, बिना फ्रिज की चलती है। फ्रिज में रखते तो आप 15 दिन भी खा सकते हो, 20 दिन भी खा सकते हो। कितनी दूर तक जाती हो? बहुत दूर जाती है, दुबई भी गई है हमारी चमचम, तो दुबई भी गई है और ऑल इंडिया भी जाती है, जाना जाती है। जो कहा जा सकता है कि जो बिहारी जी के दर्शन करने का स्कूल से निकले तो चमचम जरूर खाएंगे। समोसा भी फेमस है, समोसा भी खाते हैं, समोसा भी। देखिए तमाम देखिए यहाँ चमचम की बहुत सारी दुकान है, लेकिन कुछ दुकानें हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके यहाँ फेमस मानी जाती है। चमचम की अगर हम बात करते हैं तो इगलास की चमचम वाकई लाजवाब है। सिर्फ दूध से ये चमचम तैयार होती है, यानी कि कहा जा सकता है कि दूध को फाड़ के उसका पनीर बनाया जाता है और छेना बनाने के बाद सिर्फ चाशनी में इसकी शिकाई होती है। देखिए और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए दुकान और भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या ज़्यादा चमचम क्यों खास है यहाँ की? इगलास में रग्गा और कचौरी 2 चमचम मशहूर है। इगलास में भाई साहब रग्गा सेठ और कचौरी से जो आता है और मशहूर चमचम है। रसो गाड़ो बदू ना सकते और वो आतो देख में काजे मावन के रसगुल्ला वो ना बदू मारता खा ले तो बीमार रह जाते आदमी। और जहाँ खसूना है तो सेठ सोता मिलेगा एकदम। चमचम मतलब फेमस है? हाँ फेमस है एकदम, बिंदास बिंदास। देखिए हम दुकान के अंदर चलते हैं और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि चमचम के लोग यहाँ मुरीद हैं चमचम खाने के लिए। देखिए भैया के हाथ में चमचम लगी हुई देखेगी। चमचम खा रहे हैं आप? क्या खास है, क्या स्वाद लगा? आज भी निधि का सेट भी है। क्या कहेंगे चमचम के बारे में, कुछ बताएंगे? सही है। अच्छी लगती है? क्या खास रहता है चमचम में? अब ये तो क्या कहना चाहेंगे? इगलास की मशहूर चीज़ें यही खासियत है, मेन चीज़ तो यही है, खाने में सस्ती भी है, हाँ है ना? मतलब जो लोग इगलास के आसपास आए या बिहारी जी के दर्शन करने आए वो चमचम जरूर खा के जाएगा, पक्का खा के जाएगा वो। पक्का खा के। दादा चमचम खाए हो? हाँ खाया, कैसा स्वाद है? बढ़िया है। अगर इसको जो नहीं जानता हो इसको तो काले वाले गुलाब जामुन समझ लेगा। नहीं गुलाब जामुन में इसमें अंतर है। है। हाँ ये मशहूर है यहाँ की। देखिए बिल्कुल चमचम की अगर बात करें तो इगलास का नाम सबसे पहले आता है। और देखिए चमचम हम आपको तस्वीरों में एक बार साफ तौर से दिखाएंगे कि यहाँ देखिए क्वांटिटी में चमचम आपको यहाँ मिल जाएगी कि इगलास की चमचम की जो मिठास है वो पूरे ब्रज क्षेत्र में फैली हुई है। और कान्हा को मानने वाले लोग तो ब्रज क्षेत्र में साहब बहुत है, विदेश से भी लोग दूर दूर आते हैं कान्हा के दर्शन करने के लिए। तो तभी ये कारण है कि जो कान्हा को मानने आएगा
वो चमचम जरूर खा के जाएगा। तो इगलास की चमचम की हम बात कर रहे थे। इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही है कि जो चमचम देखिए तमाम रग्गा सेठ की चमचम है, और सबसे बड़ी बात चमचम की खास बात कि मिठास बहुत है। अब इंडिया जून अब यहाँ तक आ गया है तो एक चमचम खा के जरूर जाएगा। अच्छा, और भी भाई हैं, क्या नाम है भैया आपका? दिनेश अग्रवाल। दिनेश जी, कौन लगते थे रघुवर दयाल जी आपके? पिताजी। पिताजी। कहाँ से पिताजी के दिमाग में थॉट आया कि हम लोग चमचम बनाएं, और ऐसी चमचम आपने बना दी जो विदेशों तक फेमस हो गई? सर मैं बताऊं आपको, ऊपर वाले की कृपा है। ये बनाते तो सभी लोग हैं, लेकिन ऐसी ऊपर वाले की कृपा है कि जो भी चीज़ बनाते हैं वो सब चीज़ मतलब क्वालिटी निकलती है। तो अब तो बड़ा खुश होंगे कि नाम। बिल्कुल, सब क्यों नहीं, मतलब जहाँ भी होंगे जैसे भी होंगे खुश तो होंगे होंगे। क्या लग रहा है चमचम की जो बनावट है, किस तरीके से चमचम बनती है, और क्या रहता है इसका सब बनाने में, क्या क्या लगता है इसका? इसे दूध फाड़ के बनाया जाता है सर, बाकी चाशनी में सेका जाता है। बहुत ही मतलब साफ शुद्ध और 8 दिन तक खराब नहीं होने वाली चीज़। नॉर्मल मौसम में भी रख हाँ जी, हाँ। और जाड़ों में अगर जाड़ों में तो 15 दिन रख लीजिए आप, खराब ही नहीं कोई होती। हाँ कुछ नहीं। मिठास इसकी कैसी रहती है? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि अगर जो लोग चमचम को नहीं जानते, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि चमचम से गिलास में ही बनती है, बाकी जगह लोग अभी बनाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन वो स्वाद नहीं है। वो स्वाद नहीं है, वो सब ऊपर वाले की कृपा है। सब लगता है ये जगह का प्रभाव है बस। जी, तो कहाँ कहाँ तक चमचम आपकी जाती है? सब ऑल इंडिया मतलब लोग जहाँ से भी जो भी सुन लेता है वो मंगाता है फिर एक दूसरे के सहारे से। बताया ये भी जा रहा है कि विदेशों तक आपने चमचम कोरियर भी वो जो कराई? मतलब जो जिनकी रिश्तेदारी वगैरह है वो लोग ले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह, एक आध कोई कभी लंदन वगैरह कोई जा रहा है तो वो लोग ले जाते हैं। लेके जाते हैं हाँ। आराम से, कोई दिक्कत नहीं कोई रही। दिक्कत नहीं कहीं। देखिए ये थे, देखिए इनके पिताजी थे, 1944 में दुकान स्टार्ट की थी। रघुवर दयाल रग्गा सेठ के नाम से अब ये चमचम वाले फेमस हैं। चमचम का बोर्ड लगा हुआ है। इंडिया न्यूज़ आएगा तो भैया चमचम तो हम भी खा के जाएंगे, चमचम खिलवाइए बिल्कुल, है ना। तो जब नाम इतना है तो एक बार क्यों ना उसका स्वाद भी चख लिया जाए। आखिर ये चमचम इतनी खास क्यों है? लोग बाग, जितने लोग बाग से हम बात कर रहे हैं, हालांकि देखिए इगलास को मिनी छिपौली कहा जाता है, किसान भारी तादाद में है, लेकिन आज इंडिया न्यूज़ जब आया तो मालूम पड़ा यहाँ की चमचम बहुत फेमस है, क्योंकि जितने यहाँ वृंदावन दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, और जब इस मार्ग से होकर निकल के जाते हैं तो चमचम खाए बिना अपने घर पर नहीं आते। आखिर चमचम है कैसी, हम भी एक बार टेस्ट करेंगे, लेकिन सिंगल पीस ही लेंगे भैया। एक बार चमचम हम जरूर टेस्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस चमचम में ऐसी खास बात क्या है। बताया ये जा रहा है कि ये चमचम दूध से बनकर तैयार, यानी कि दूध को फाड़ा जाता है, फिर सिर्फ जो है चाशनी में ही इसको सेका जाता है। देखिए मेरे हाथ में भी अब चमचम है, मैं भी इसका स्वाद लेकर देखता हूँ कि आखिर ये चमचम इतनी खास क्यों है। क्योंकि देखिए मुलायम बहुत है, सॉफ्ट बहुत है। सबसे बड़ी बात ये कि चमचम सॉफ्ट बहुत है, गर्म है, ताज़ी चमचम बन रही है। सेलिंग भी इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि डिब्बे बन के। लेकिन एक बार हम इसका टेस्ट करके ज़रूर देखेंगे कि आखिर इगलास की चमचम की लगातार लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, आखिर ये चमचम है कैसी। निश्चित रूप से काबिले तारीफ कहा जा सकता है। एक बाइट मैंने लेके देखा है, मन यही कर रहा है कि अभी 1-2 चमचम और ली जाएं, लेकिन फिलहाल ऑन द कैमरा है चमचम, हम इसको ज़रूर खाएंगे, अभी यहाँ के लिए रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, फेमस चीज़ मिठाई जहाँ आपको बढ़िया मिलेगी वहीं लोग दूर दूर तक जाना मिठाई को खाने के लिए पसंद करते हैं। और जब मैंने खा कर देखा तो बाकी चमचम जो है, देखिए डिब्बों के हिसाब से चमचम लेके। भैया क्या लेके जा रहे हो? चमचम। कहाँ कहाँ बांटनी है? नहीं, घर के लिए। सिर्फ घर के लिए? कितने डिब्बे हैं? ये 6 डब्बे हैं। अरे वाह, तो मतलब फेमस आइटम है चमचम यहाँ का। बिल्कुल। जहाँ इस रोड से जो लोग निकल के जाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ से वृंदावन की दूरी, यानी कि मथुरा वृंदावन की दूरी लगभग 24-25 किलोमीटर। इसके बाद में अलीगढ़ की दूरी यहाँ से 25-26 किलोमीटर। मिड पॉइंट पर ये है, तस्वीरें सामने, तमाम यहाँ चमचम की दुकान है, लेकिन रग्गा सेठ की चमचम की दुकान की कुछ बात ही कुछ और है। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो लोग मिठाई के शौकीन हैं, मिठाई को पसंद करते हैं, और एक फेमस आइटम यानी कि इगलास जो कि चमचम के नाम के फेमस है, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, चमचम खा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि और मिठाइयाँ 300 रुपये किलो से स्टार्ट होती हैं, लेकिन जो इस चमचम है शुद्ध दूध की है, दूध फाड़ के चमचम को बनाया जाता है, और इसकी जो कीमत है वो सिर्फ 220 रुपये पर किलो, यानी कि 220 रुपये किलो यहाँ की चमचम है। यहाँ की चमचम की तो बात ही कुछ और है। अलीगढ़ इगलास आए और चमचम ना खाई
तो क्या इगलास आए। इसी तरह हम आपको और भी अलीगढ़ के विभिन्न शहरों में लेकर चलेंगे और भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर इगलास की अगर हम बात करते हैं तो इगलास की जो पहचान है, इगलास की जो मिठास है, वो सिर्फ चमचम के नाम से जानी जाती है। सहयोगी प्रतुल माहेश्वरी के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।